हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम IUPAC नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड एक और वीडियो देखने जा रहे हैं। तो देखिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर में एक आता है आपका प्रतिस्थापी समूह, एक आता है आपका क्रियात्मक समूह। तो हम कोई भी IUPAC नाम करें, इसमें या तो आपके क्रियात्मक समूह रहेंगे या तो आपके प्रतिस्थापी समूह रहेंगे। ठीक है, तो अब ये क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी समूह क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। ये समूह वो हैं जो जिसके साथ जुड़ते हैं उसकी पूरी क्वालिटी को बताने का काम करते हैं। ठीक है, अगर ये एथिल के साथ जुड़े हैं, एथेन के साथ जुड़े हैं, मेथेन के साथ जुड़े हैं, जिसके साथ भी ये जुड़ते हैं, जिन कार्बनिक यौगिकों के साथ जुड़ते हैं, उसकी पूरी क्वालिटी या गुण को बताने का काम करते हैं। कौन? फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह। और प्रतिस्थापी समूह क्या करते हैं? प्रतिस्थापी जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करते हैं, ये परमाणुओं या अणुओं का प्रतिस्थापन करने का काम करते हैं। ठीक है, अब प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन मतलब एक को हटा के दूसरा वहाँ पे जुड़ जाए, वो आपका क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका क्रियात्मक समूह है उसमें कौन कौन से आएंगे? अब देखिए, क्रियात्मक समूह में कौन कौन से हैं, जैसे आपका एल्कोहल हो गया, ठीक है, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ईथर हो गया, एमाइड हो गया। ये सभी किस में आते हैं? क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है, जिसके साथ जुड़ेंगे उसकी पूरी क्वालिटी को ये निर्धारित करते हैं। और प्रतिस्थापी समूह में जैसे आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक, नाइट्राइट समूह हो गया, ठीक है, नाइट्रो समूह हो गया, ये सभी किस में आते हैं? आपके पूरा हाइड्रोजन जो है वो किस में आता है? आपके प्रतिस्थापी समूह में। ठीक है, तो आई थिंक आपको प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। दोस्तों, एक बात और, आप में से कई दोस्तों ने ये बोला है कि मैम आप बोर्ड पे पढ़ाइए। तो बोर्ड पे भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, पर देखो, मेरा उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से आपको समझ में आए मैं वो तरीका अपनाऊं। तो अगर देखो, बुक में से आपको क्लियरिटी ज़्यादा मिलती है तो मैं बुक में से उस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ, समझा देती हूँ। ये तो आप अगर कमेंट करके बताओगे कि आपको बोर्ड में जो समझाती हूँ वो ज़्यादा क्लियर होता है या बुक के थ्रू जो समझाती हूँ वो ज़्यादा क्लियर होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बुक के थ्रू समझाने से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, क्योंकि इसमें क्लियरिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये आप हमें बता देना कि बोर्ड पे समझाने पे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं या बुक के थ्रू मैं समझा रही हूँ वो चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अगर आपको बोर्ड पे पढ़ाना, बोर्ड पे समझाना ज़्यादा सही लगता है तो मैं जो आगे की वीडियोस बनाऊँगी वो सारी बोर्ड पे ही होंगी। वैसे भी मैं मैक्सिमम वीडियोस बोर्ड पे ही समझाती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि शायद आपको बुक के थ्रू ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं अब आगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है, जैसे यहाँ पे दिया है, सिंगल बॉन्ड नाइट्रो समूह हैलोजन परमाणु आदि युक्त कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी किस में आते हैं? हैलोजन ग्रुप में। अब यहाँ पे ये बोल रहा है क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रो, नाइट्राइल और ये आपका क्या है? मिथॉक्सी, एथॉक्सी को क्रियात्मक समूह नहीं माना जाता। इनको क्या माना जाता है? ये सारे क्या उनसे होते हैं? प्रतिस्थापी समूह। ये हमने आपको बता दिया था। ये क्या करते हैं? ये किसी कार्बनिक यौगिक में Cl Br समतुल्य स्थिति पर हो, ये आपको बता दिया कि प्रतिस्थापन का काम करते हैं। और मान लो अगर इसमें किसी भी आपके IUPAC नाम में क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, सामान्य स्थिति पे हों तो हम जो जनक श्रृंखला है उसका अंकन कैसे करेंगे? आपको पहले भी बता दिया था कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर एक ही श्रृंखला में हो तो हम नामांकन कैसे करेंगे? उनका करेंगे अल्फ़ाबेटिकली, ABCD के हिसाब से जो पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, वैसे भी इसका जो नंबरिंग होता है वैसे, जैसे देखो, ब्रोमीन B पहले आता है, फिर B के बाद क्लोरीन, C के बाद C आता है तो क्लोरीन, फिर C के बाद F आता है तो फ्लोरीन और F के बाद I आता है तो आइडो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ABCD के हिसाब से फिर हम इसका नामांकन करते हैं। इसी तरह अगर
क्रियात्मक समूह आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हैं, तो इसमें भी देखो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। तो हम इस तरह से नामांकन करेंगे। पहले आपका डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, और फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा, आपका आइन आएगा। ठीक है, अब इसके उदाहरण भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए C2H5Cl, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोएथेन। और ये CH3CH2CH2। अब ये याद रखना, जहाँ पे ये जुड़े होंगे उसको हम सबसे नंबर देंगे। तो यहाँ पे ब्रोमीन पहले नंबर पे है, 1 2 3, तो 1 ब्रोमो। पूरी श्रृंखला किसकी है, प्रोपेन की। ठीक है, इसी तरह से हम इनको देख लेते हैं। अब सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे, इसमें आपके प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं, इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, तो हम नंबरिंग फिर कहीं से भी कर सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें देखो दूसरे नंबर पे क्या है, मेथिल। तो M, अब दो ग्रुप यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे क्या है, मेथिल। M पहले आता है, N बाद में आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, फिर आपका क्या आएगा, 4 नाइट्रो। पूरी श्रृंखला किसकी है, पेंटेन की, तो 2 मेथिल 4 नाइट्रो पेंटेन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपके प्रतिस्थापी समूह हैं वो कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन इधर से पास में है, तो यहाँ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका क्या है, ये सारे क्या है, आपके प्रतिस्थापी समूह। ये भी ये सारे किस में आते हैं, प्रतिस्थापी समूह में। अब हमने नंबरिंग यहाँ से की, तो ब्रोमीन पहले आएगा, बी पहले आएगा, फिर आपका क्लोरीन सी बाद में आएगा, फिर एम उसके बाद में आएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मेथिल। पूरी श्रृंखला किसकी है, 1 2 3 4, किसकी है, ब्यूटेन की। तो यहाँ पे क्या आ गया, ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, फिर अब यहाँ पे ये अगला हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। अब एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे एक क्रियात्मक समूह जुड़ा है, बाकी क्या है, आपके प्रतिस्थापी समूह। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये पहले आएगा, इसके बाद आपके ये सारे समूह आएंगे। तो हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, इधर से। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे जुड़ा हो, ठीक है, तो ध्यान रखना हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, उधर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नंबरिंग हमने शुरू यहाँ से करी। अब अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे, क्या सबसे पहले क्या आएगा, ब्रोमीन। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 ब्रोमो। क्लोरीन कहाँ पे जुड़ा है, 5वें नंबर पे, तो 5 क्लोरो, फिर 4 मेथिल, और पहली जगह पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या आएगा, ईन, 1 ईन। IUPAC नाम का सिर्फ उद्देश्य है कि यहाँ पे जो भी क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप या प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं उनकी जगह बताना कि ये कहाँ पे जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर इनके साथ आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए तो नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे, उसको सबसे कम नंबर देंगे। बाकी डबल और ट्रिपल बॉन्ड को लिखते हम सबसे लास्ट में हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मेथिल। पूरी श्रृंखला किसकी है, पेंटेन की, तो पेंट 1 ईन, मतलब पूरा पेंटेन। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखो जब बहुत सारे क्या जुड़े हो, प्रतिस्थापी समूह, जैसे हाँ प्रतिस्थापी समूह के साथ आपका मेथिल ग्रुप भी जुड़ा हो। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले सबसे लंबी चेन, तो अब 1 2 3 1 2 3 किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो देखो अब हम अपनी सहूलियत के लिए ये कर सकते हैं कि जैसे देखो ब्रोमीन पहले लिखा जाता है तो हम यहीं से नंबरिंग शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब आपका ब्रोमीन किस जगह पे जुड़ा हुआ है, तीसरी जगह पे। तीसरी जगह पे ब्रोमीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 3 ब्रोमो मेथिल। ठीक है ना, इसके साथ ये भी जुड़ा है, अकेले तो जुड़ा नहीं है। तो 3 ब्रोमो मेथिल, फिर आपका 4 क्लोरो मेथिल। पूरी श्रृंखला किसकी है, हेक्सेन की। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम एक से अधिक जिसमें आपके प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों, जैसे ये देखो यहाँ पे क्लोरीन भी जुड़ा है, ब्रोमीन भी जुड़ा है, आयोडीन भी जुड़ा है। तो ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सबसे पहले ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर क्या आएगा, आयोडीन। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे
2 ब्रोमो, फिर 1 क्लोरो, 3 आइडो, पूरी श्रृंखला किसकी है? प्रोपेन की। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अगर प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह एक से अधिक हों, ठीक है, तो हम उसका नामांकन कैसे करेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली उसका नामांकन करना है, ABCD के हिसाब से जो पहले आता है आपको उसको पहले लिखना है। ठीक है, और जैसे आपका क्रियात्मक समूह आपका एल्कोहल है और आपका वो है कार्बोक्सिलिक है, एल्डिहाइड है, हाँ, और आपका ईन है, आइन है, तो नंबरिंग हम भले उसको सबसे शुरू में कम नंबर दें, लेकिन उनको सबसे लास्ट में लिखा जाता है। जैसे आपका एथिल के साथ वो जुड़ा है तो आपका क्या हो जाएगा? एल्कोहल, लास्ट में ऑल जुड़ जाएगा। आपका एल्डिहाइड है तो ये भी कहाँ जुड़ जाएगा? लास्ट में जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे C2H5 CHO ये जुड़ा हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा? C2H5 CHO। तो ये आपका जैसे यहाँ पे देखो C2H5 CHO। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? क्रियात्मक समूह हो गया। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 1 है, 2 हैं और 3 हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। मतलब ये जो भी क्रियात्मक समूह है हम इनको लास्ट में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका है C2H5OH, तो हम इसको सीधे सीधे क्या बोलेंगे? एथिल एल्कोहल, या इसको हम क्या बोलेंगे? एथेनॉल। क्या हो जाएगा ये? एथेनॉल। ठीक है, इसी तरह अगर आपका यहाँ पे C2H5COOH, ठीक है, तो आपको ये पता है कि इनके लास्ट में हम सफिक्स या प्रीफिक्स के रूप में क्या लगाते हैं? इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा ओइक। ठीक है, जो हम किसके रूप में लगाते हैं? सफिक्स के रूप में। ठीक है, तो ओइक, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1 2 ये हो गए 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक। प्रोपेन प्लस ओइक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका IUPAC नाम करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो भी आपके क्रियात्मक समूह होंगे वो लास्ट में, चाहे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, और आपका ये कार्बोक्सिलिक एल्कोहल, ये सब लास्ट में लिखते हैं, नाम के लास्ट में आता है। मतलब ये सफिक्स के रूप में जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा है ना, उपसर्ग शब्द के पहले और प्रत्यय शब्द के बाद, तो वैसे ही इसमें जब हम IUPAC नाम करते हैं तो ये जो जितने भी क्रियात्मक समूह लास्ट में जुड़ते हैं, और जो आपका ये प्रतिस्थापी समूह है ये लगभग अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से पहले आते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई सजेशन देना हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।